जाए। सुदामा को अगर जो आपसा घनश्याम मिल जाए, तो भला कैसे नहीं मेरा मुकद्दर रंग बदलेगा। मिले आशीष मुझे आपका, तो मेरी पहचान बन जाए, मेरी पहचान बन जाए। नमस्ते सभी को। मैं मामू युकर आपके श्री चरणों में नमन करते हुए स्वामी विवेकानंद का एक लघु नाटक लेकर आई हूँ। जिस महापुरुष के महापर्व को मनाने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनके बचपन के नाम नरेंद्र से लेकर स्वामी विवेकानंद बनने तक के सफर का संक्षिप्त घटनाओं पर आधारित एक लघु नाटक आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हजारों प्रश्न ऐसे थे जो समझाए नहीं जाते, कई उत्तर भी ऐसे थे जो बताए नहीं जाते। वे सजाना चाहते थे स्वर्ग तक सोपान सपनों का, मगर क्या करे, चादर से ज्यादा पैर फैलाए नहीं जाते, फैलाए नहीं जाते। बालक नरेंद्र को एक प्रश्न हमेशा व्याकुल करती है कि भगवान कहाँ है, जिसकी खोज में वह अपने गुरु रामकृष्ण के पास जाता है और अपने प्रश्नों का हल ढूंढता है। मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माँ, नरेंद्र तो बोला था आऊंगा, पर वह आज भी नहीं आया। माँ, उसे बुला ना माँ, उसे देखे बिना मुझे चैन नहीं आता। ऐसा लगता है उसके बिना मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। उसे बुला ना माँ। माँ, नरेंद्र आ गया। माँ, नरेंद्र आ गया। नरेंद्र आ गया तू? मैं कब से तेरी राह देख रहा हूँ। तू सोच भी नहीं सकता, इन विषयी लोगों से बातें करते करते मेरी जीभ जल गई। प्रभु, मैं जानता हूँ तुम वही नर रूपी नारायण हो, जीवों का उद्धार करने के लिए इस धरती पर आए हो। प्रभु, मैं जानता हूँ। नरेंद्र, यही ठहरना, मैं अभी आता हूँ। कौन है ये व्यक्ति? क्या चाहता है? पागल है क्या? मैं विश्वनाथ दत्त का बेटा, एक सामान्य व्यक्ति और ये उन्मादी मेरे बारे में न जाने क्या क्या सोचे जा रहा है। पागल है शायद। नरेंद्र, ले खा। ठीक है, मैं अपने से खा लूंगा। नहीं, तुझे मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा। आ बैठ। मैं आपसे कुछ पूछने आया हूँ। पूछो, पूछो ना नरेंद्र। क्या आपने ईश्वर को देखा है? हाँ, मैं ईश्वर को देखा हूँ, ठीक वैसे ही जैसे तुझे देख रहा हूँ, बल्कि इससे भी साफ। मानव मन की शगुन अनुभूति उसके दर्शन करा सकती है। तो फिर मुझे क्यों नहीं दिखाई देते? ईश्वर को देखना ही कौन चाहता है नरेंद्र? कोई रोता है उसके लिए, कोई चिंता करता है उसके। सब लोग अपने परिवार के लिए घरों आंसू बहाते हैं, अपने गरीबी के लिए रोते हैं, लेकिन भगवान के लिए कोई नहीं रोता। ये क्या किया आपने? मेरे माँ बाप अभी जीवित है, ठाकुर मेरे भाई बहन अभी जीवित है। ये क्या किया आपने? उठ तू, बाद में खुद ही अनुभव कर ले। बस अब मैं जा रहा हूँ। मेरे घर वाले मेरी राह देख रहे होंगे। तू फिर आएगा ना नरेंद्र? हाँ हाँ, मैं आऊंगा। कुछ दिनों के बाद नरेंद्र के पिता विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है। मन रोता है और कहता है, तुम कहाँ चले गए पापा? आप तो चले गए, पर तन्हा कर गए, दुनिया की भीड़ में अकेला कर गए, कभी ना भरने वाला खालीपन छोड़ गए।
खालीपन छोड़ गए। दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है, पूरा परिवार भूखमरी के कगार पर खड़ा है। आज तक जो अपने थे वो पराए हो गए, कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है। जब पिता मरा तब पाया विश्वनाथ के बेटे ने अपनों का नफरत, धन पर कब्जा, छीन लिए उसकी धरती, बनिया के रुपयों का कर्जा जो नहीं चुकाने से चूकती। यही नहीं, जो भूख मिली सो गुनी गरीबी में अधिक मिली। अब हाथ पसारे घूमता है, मदद मांगते फिरता है। सामाजिक संबंधों की रीति उन्हें समझ अब आ गई। सुख का साथी सब होता है, दुख में साथी कोई नहीं। चारों तरफ से निराश बालक नरेंद्र फिर अपने गुरु रामकृष्ण के पास जाता है। अपनी दयनीय स्थिति बताते हुए माँ काली से पैसे मांगने को कहता है। तुमसे इतना प्यार मिला है, कैसे भूल सकेंगे हम। तुमसे इतना प्यार मिला है, कैसे भूल सकेंगे हम। चली गई तुम छोड़ सभी। ठाकुर, मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है। मेरा पूरा परिवार गरीबी और कर्ज में डूबा हुआ है। मेरे घर खाने तक को भी कुछ नहीं है। आपकी बात तो भगवान सुनते हैं ना? तो मेरे परिवार के कष्ट को दूर करने के लिए माँ जगदम्बा से कहिए ना। मैं क्यों मांगू? तू तो मेरे माँ को मानता ही नहीं ना, इसीलिए तो तेरे परिवार वालों को कष्ट हो रहा है। देख, आज मंगलवार माँ का दिन है। तू पूरे दिल से जो मांगेगा वह माँ जरूर देगी। जाकर मांग ले। मैं तेरे लिए यही से प्रार्थना करूँगा। जा मांग ले, जा। हे माँ, मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो माँ। क्यों नरेंद्र, मांग लिया? नहीं ठाकुर, जो मांगने गया था वो नहीं मांग पाया। फिर जा, फिर से मांग। जा जा जा। हे माँ, मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो माँ। अब तो मांग लिया ना? नहीं ठाकुर, जब भी माँ के सामने जाता हूँ सब कुछ भूल जाता हूँ। बक बेवकूफ, भूल जाता है। जो जाकर फिर से मांग। जो मांगना था वही मांग। पैसा मांग, पैसा पैसा जाकर मांग। हे माँ, मुझे बस ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो माँ। आपने ही मेरे ऊपर कोई जादू कर रखा है। आप ही मुझे बार बार बुलवा देते हैं। नरेंद्र, तेरे भाग्य में संसार का सुख ही नहीं है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? किंतु यदि तू मेरी माँ की सेवा करे तो तेरे घर वालों को कोई कष्ट नहीं। मैं माँ को नहीं जानता, मैं आपको जानता हूँ। आज के बाद आप ही मेरे परिवार की जिम्मेदारी देखेंगे, याद रखिए। बालक नरेंद्र के जाने के कुछ दिन बाद रामकृष्ण की तबीयत बिगड़ जाती है। इसकी खबर बालक नरेंद्र को मिलती है तो वह तुरंत अपने गुरु रामकृष्ण से मिलने के लिए भागते हुए जाता है।
के बाद तुझे ही सबको शिक्षा देनी होगी। नहीं ठाकुर, यह काम मुझसे नहीं होगा। ये मेरे बस की नहीं है ठाकुर। तू क्या, तेरी हड्डियां भी गड़ेंगी। यह सब मुझे जरा उठाना दो। मैं फकीर हूँ। मैंने अपना सब कुछ तुझे दे दिया। नरेंद्र, तू सबसे बुद्धिमान है। तू सबकी देखरेख करना। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। ये लो नरेंद्र, कुशल विश्व विजय करके लौटे। माँ सरस्वती सदा तुम्हारे जीवा पर विराजे। क्या हुआ नरेंद्र, क्या तुम सोच रहे हो? माँ, मुझे मेरी माँ और भाई बहन की चिंता है। मेरा पूरा परिवार अत्यंत कष्ट कठिनाई के दौर से गुजर रहा है। मैं उनको उनकी हालत पर कैसे छोड़ दूँ? वो मेरे बिना मर जाएंगे। तुम क्या हुआ? अगर वो कष्ट में है, तुझे केवल अपने परिवार की चिंता सताती है। ठाकुर ने तुझे अपनी सारी शक्तियाँ दे दी। तुझे केवल एक परिवार के लिए नहीं, ऐसे करोड़ों परिवार के लिए सोचना है। यह देश तेरे बगैर मर जाएगा नरेंद्र। जो भरा नहीं बाहों से बहता, जिसमें रसदार नहीं, हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, इसका डूबा कभी ना जहाज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, इसका डूबा। रामकृष्ण ने अपनी सारी आध्यात्मिक और आत्मिक शक्तियाँ बालक नरेंद्र को देते हुए इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। बालक नरेंद्र घर की जिम्मेदारियां भी संभालने के लिए विवश थे, लेकिन माँ शारदा के समझाने के पर बालक नरेंद्र अपने गुरु की चरण पादुका लेकर भारत भ्रमण पर निकल जाता है। भारत की गरीबी और दीनहीन जनता को देखकर वह दुखी हो कहते हैं, हो गई है पीर पर्वत सी, अब पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई नई गंगा निकलनी चाहिए। कोई हंगामा